वेलकम बैक टू फ्रेंड पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए संधि के टॉपिक की आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, अन्य सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है पवन शब्द में कौन सी संधि है। पवन शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है गुण संधि है, बी है यड़ संधि है, सी है आदि संधि है और डी है वृद्धि संधि है। तो इसके पहले भी मैं इस चीज़ पर डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपको इसकी डिटेलिंग वीडियो चाहिए, संधि को पहचानने की ट्रिक समझनी है, संधि विच्छेद कैसे करना है, संधि का बेसिक नॉलेज चाहिए, या इसके साथ साथ संधि से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको डाउट है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर संधि से संबंधित जो वीडियो प्रोवाइड किया जा सकता है उसे अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर के अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा पो धन अन, पो धन अन। और इस प्रकार इसमें जो संधि होगी तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अयादि संधि होगी पवन में। अगर यहाँ पे कह दिया जाता कि पावन में कौन सी संधि होगी तो भी आपकी अयादि संधि होती, लेकिन विच्छेद में परिवर्तन होता और हो जाता पौ धन अन। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आपके कोई भी मात्रा पापे नहीं है तो आपका पो धन अन होगा। यदि आपके पावन है तो यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है, इसलिए यहाँ पर ओ नहीं बल्कि औ की मात्रा हो जाएगी, तो पौ धन अन हो जाएगा। तो मैंने दोनों ही शब्द आपको क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि अयादि संधि से ये दोनों शब्द सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। ऑप्शन ए है गुण संधि है, बी है व्यंजन संधि है, सी है विसर्ग संधि है और डी है दीर्घ संधि है। गुण संधि की मैंने आपको पहचान बताई थी कि विच्छेद करने पर सदैव बीच में इस प्रकार की ध्वनियां निकलेंगी, जैसे ए ओ अर। तो ए ओ अर बराबर गुण। तो ऐसा तो कुछ भी उज्ज्वल में नहीं निकल रहा है। व्यंजन, तो यहाँ पर व्यंजन को देखेंगे, इसके पहले हम देखना चाहेंगे विसर्ग को। तो विसर्ग में आपके विसर्ग आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। और दीर्घ भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर समान स्वरों की जो है मेल होता है, उसके बाद विकार उत्पन्न होता है। जबकि उज्ज्वल का विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करके हम इसके उत्तर तक पहुँच सकते हैं। तो उत धन ज्वल बराबर क्या होता है उज्ज्वल। तो ता जो है वह आपका जा में बदलता है, आधा ता और जा मिलकर के पूरे जा, दोनों जा का जो है रूप ले लेते हैं, आधे आधे जा का। तो यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग का विच्छेद है। जो तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, तो तल धन लीन होगा या तद धन लीन होगा या तत् धन लीन होगा या तत् धन लीन होगा। देखिए मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि अगर आप अच्छे से संधि को क्लियर नहीं करेंगे कि इनको पहचानना कैसे है, शब्द का विच्छेद कैसे करना है, विच्छेद को मिलाना कैसे, तब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, देन आप यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर इसके पहले आप संधि अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको प्रैक्टिस के माध्यम से और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तत् धन लीन बराबर तल्लीन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है अन्वेष धन ण, अन्वेधन षण, अनुधन वेषण और अनुधन एषण। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुधन एषण बराबर अनुवेषण, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि यड़ संधि का संबंध किस संधि से है। यड़ संधि का संबंध किस संधि से है। ऑप्शन ए है स्वर संधि से, व्यंजन संधि से, बी है विसर्ग संधि से, सी है स्वर संधि से या डी है दीर्घ संधि से। तो देखिए मुख्य रूप से आपकी जो संधियाँ होती हैं वह तीन ही होती हैं, और जो जिनमें आती है आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बाकी आपका जो ये दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है, ये सभी और वृद्धि संधि है, ये सभी आपके स्वर संधि के ही भाग होते हैं। तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि मुख्य रूप पर आपके तीन संधियाँ होती हैं, जिसमें जब स्वर संधि होती है इसके 5 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, तो गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि और यड़ संधि। तो यड़ संधि आपका किसका एक भाग हो जाएगा, स्वर संधि का ही एक भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है नवधन ऊढ़ा, ऑप्शन बी है नवोधन ढा और ऑप्शन सी है नवधन ऊढ़ा और ऑप्शन डी है नवधन ओढ़ा।
तो सबसे पहले तो हमें नवोढ़ा के बारे में यदि पूछा जाए कि नवोढ़ा होता क्या है, तो नई दुल्हन, जब कोई नई दुल्हन आती है तो उसे हम नए नवोढ़ा के नाम से जानते हैं। और इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा नवधन ऊढ़ा। नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है कि जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद होगा, सही संधि है। संधि पूछी गई है कि जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि होगी। ऑप्शन ए है स्वर संधि होगी, बी है विसर्ग संधि होगी, सी है व्यंजन संधि होगी या डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न सभी आपकी अच्छी खासी परीक्षाओं यूपी टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, वीडियो, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपीएससी इत्यादि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आप अच्छे से समझ ही सकते हैं। और यकीन मानिए इन्हीं प्रश्नों से आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस पूरी तन्मयता से और पूरी ईमानदारी से कीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर जगन्नाथ शब्द का पहले हम करेंगे विच्छेद, तो वो हो जाएगा जगत धन नाथ। तो जगत धन नाथ में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये ता और ना मिलकर के जगन्नाथ बन जाएगा। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें कौन सी संधि होगी, तो व्यंजन संधि होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का सही शुद्ध संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है अन्वेष धना, अन्वेधन एण, अनुधन वेषण, अनुधन एषण। तो अनुधन एषण यानी कि अभी आपका ये क्वेश्चन ऊपर ले चुके हैं, तो बिना समय व्यर्थ के सीधे आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनुधन एषण हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यड़ संधि का संबंध किस संधि से है, तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो किससे हो जाएगा, स्वर संधि से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नवधन ऊढ़ा। अगला प्रश्न है कि व्याप्त में संधि है। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है गुण संधि है, बी है दीर्घ संधि है, सी है यड़ संधि है और डी है अयादि संधि है। तो विधन या आप्त, विधन आप्त बराबर हो जाएगा व्याप्त। और यहाँ पर जो संधि बनेगी वह हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यड़ संधि का उदाहरण होगा व्याप्त। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि वही क्वेश्चन है, अगला देखेंगे उन्नति। उन्नति में जो है आपका विच्छेद पूछा गया है, तो उन्धन्नति, उत्धन्नति, उत्त्रधन्ति और उन्धन्नति। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उन्धन्नति बराबर उन्नति, सॉरी उत्धन्नति बराबर उन्नति। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि प्रतिच्छवि में जो संधि विच्छेद होगा वह किस प्रकार होगा। प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि, प्रधन छवि या प्रातिधन छवि। तो प्रतिच्छवि में जो सही संधि विच्छेद होगा यहाँ पर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रतिधन छवि बराबर प्रतिच्छवि। देखिए संधि विच्छेद में अगर आपके पूछा जाए तो सबसे सही और सबसे सरल सटीक उपाय आपका ये है कि आप जो है शब्द को दो भागों में तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद आप तब तक उनको उस प्रकार अलग अलग एक एक अक्षर दो दो अक्षर लेके तोड़ते रहिए जब तक तोड़े गए दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ ना हो। जैसे प्रति का अपना अलग अर्थ है और छवि का अपना अलग अर्थ है। यदि हम करते प्रतिछवि तो प्रतिछवि का तो कोई अर्थ है नहीं, प्रा का तो अर्थ हो सकता है। अगर हम करते प्रतिच्छ और वि तो भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रति और छवि यानी कि प्रति का अपना अर्थ है और छवि का अपना अर्थ है, इसलिए ये आपका विच्छेद बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी शब्द का विच्छेद करें तो यही ट्रिक उसमें लगाएं, आप यकीन मानिए कि आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। प्रणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रधनमान, बी है प्रधननाम, सी है प्रणाधनमा और डी है प्रोधननाम। देखिए प्रणाधनमा कुछ नहीं होता, प्रोधन नाम कुछ नहीं होता। अब बचा है आपके साथ प्रधन मान और प्रधन नाम। इस प्रकार आपने क्या किया कि दो ऑप्शन तो आपने बिल्कुल कट कर दिए। बचे हुए दो ऑप्शन में आप अपना अंदाजा फिट करेंगे कि प्रणाम कहा गया है, तो ड़ा जो है ड़ा शब्द आपका आएगा, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा प्रधन नाम नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, प्रधन मान बराबर प्रणाम। नेक्स्ट देखेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रतिधन अच्छ, प्रतिधन अच्छी, प्रधन त्यच्छ, प्रतिधन अच्छ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष।
क्या होगा? प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन इच्छा, स्वेधन इच्छा, स्वधन इच्छा या इनमें से कोई नहीं। तो स्वेच्छा का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा सुधन इच्छा, स्वधन इच्छा। देखिए अब स्व माने अपना होता है, इच्छा होता है, ये सही हो सकता है, लेकिन अगर सुधन इच्छा होगा तो वह आपका ज़्यादा सही होगा, क्योंकि सु माने अच्छा, तो अच्छी इच्छा, तो स्वेच्छा, सुधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन जो है आपके सामने दिए गए हैं कि सरोज का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स धन रोज, सरह धन जा, सरो धन जा और सर धन ओज। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज़ धैर्य लगा करके अपना उत्तर कीजिएगा। और यहाँ पर राइट आंसर होगा शरह धन जा। जो विसर्गे हैं ये आपकी ओ में परिवर्तित हो जाएंगी और यहाँ पर होगी आपकी विसर्ग संधि। तो प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। एक ही जो है तरीके के प्रश्न बार बार आए जा रहे थे तो आंसर करना सरल हो रहा था, लेकिन प्रश्न डाल दिया गया विसर्ग संधि का और अधिकतर लोग यहाँ पर क्या कर जाएंगे? साधन रोज या सरोधन जा, जबकि वो आपका बिल्कुल गलत होगा। उत्तर सही होगा शराधन जा। जैसे आपको यदि पूछ लिया जाए, अभी मेरे दिमाग में एक शब्द और आया और वह शब्द है यशोदा। यशोदा, कई लोग इसका विच्छेद कर देते हैं यशो धन दा, जो बिल्कुल ही गलत है, जबकि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखेंगे, कभी भी यदि यशोदा पूछा जाए तो यशः धन दा, यशः धन दा आपका यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। तो आई होप कि आप इन दोनों जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे अच्छी तरीके से सहमत हो चुके हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोहरा का सही संधि विच्छेद होगा मन धन हर, मनोधन हर, मनोधन ओहर या मनोधन रा। तो मनः धन हर बराबर मनोहर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगदीश शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए है जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश और जगत धन ईश। तो जगत धन ईश बराबर जगदीश होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है समधन विधान, बी है संविधान धान और सी है समधन विधान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि ये जो आपका अनुस्वार दिया होता है ये अनुस्वार आपका माँ में बदल जाता है और माँ में बदलने के बाद इसमें क्या होता है कि हलंत्यम लग जाता है, क्योंकि यह आधे माँ को प्रकट करता है हलंत्यम। जबकि अगर आप इस तरीके से माँ लिखेंगे इसका मतलब है कि ये स्वर सहित माँ है। कैसा है? स्वर सहित माँ है और ये स्वर रहित माँ है। तो इस प्रकार ये हलंत का भी आप मतलब समझ लेंगे। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समधन विधान बराबर हो जाएगा आपका संविधान। नेक्स्ट देखेंगे संस्कृति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है समधन कृति, समधन कृति, समधन कृति, शसधन कृति। तो यहाँ पर उत्तर आपका राइट होगा समधन कृति बराबर संस्कृति। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि देखिए अभी अभी आपको यशोदा के बारे में बताया भी था और वही आपके सामने घूम फिर के आ भी गया है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और अच्छी खासी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके लेवल के नहीं है, ये आपके लेवल के ही हैं। और जो चीज़ें आपको सरल लगती हैं वही चीज़ें आपकी गलत होती हैं। तो किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। हर टॉपिक आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वह मैंने आपको वर्णमाला की प्रैक्टिस करवाई हो, चाहे शब्द विचार की प्रैक्टिस करवाई हो और चाहे संधि की प्रैक्टिस चल रही हो। इसके साथ साथ विराम चिन्ह भी उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जिनकी वीडियो आप तक पहुँच चुकी है। तो यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशोधंदा, यशधंदा, यशाधंदा या धन शोधा। तो अभी अभी बताया था यशधंदा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला प्रश्न है कि अंतरात्मा में कौन सा संधि विच्छेद सही है? अंतरात्मा का कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए है अंतधनात्मा, बी है अंतःधन आत्मा, सी है अंतर्धनात्मा और डी है आंतरधन आत्मा। आंतरधन आत्मा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ना तो अंतर का अर्थ है, आत्मा का तो अर्थ है लेकिन अंतर का अर्थ नहीं है। अंतर आत्मा, अंत आत्मा, आत्मा का ही अंत कर दिया है तो ये भी नहीं होगा। और अंतःधन आत्मा, अंतः धनात्मा, अंतः मतलब स्वयं के अंदर, अंतर तो आत्मा और अंतर कर दिया है, आत्मा में क्या कर दिया? अंतर कर दिया। जबकि अंतः धन आत्मा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हमारे अंदर की ही आत्मा। तो अंतर आत्मा, अंतः धन आत्मा बराबर अंतर आत्मा। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि अंततो गत्वा का संधि विच्छेद क्या होगा? अंततः धन गत्वा, अंततो धन गत्वा, अंतः धन
अंतः धन तो गत्वा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंततो धन गत्वा, अंततो का तो कोई अर्थ नहीं है, अंतः का तो है लेकिन तो गत्वा का कोई अर्थ नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बचता है अंततः धन गत्वा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंततः मतलब अंतिम तक, लास्ट तक, गत्वा मतलब जाकर, तो इन दोनों का ही अपना अर्थ है, इसलिए अंततः धन गत्वा बराबर अंततो गत्वा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है गुण संधि है, 1 सेकेंड, हाँ, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है गुण संधि है, बी है दीर्घ संधि है, सी है अयादि संधि है, या डी है यड़ संधि है। तो प्रत्यक्ष शब्द में तो इसका पहले तो विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन अच्छ, प्रतिधन अच्छ बराबर हो जाएगा प्रत्यक्ष। तो ये जो आपका ता है और आ है ये मिलकर के आधे ता में बदल जाएंगे, और इसीलिए हमने पहले भी इसकी पहचान बताई थी कि किसी भी शब्द में यदि बीच का अक्षर आपका आधा है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रत्यक्ष शब्द में यड़ संधि होगी। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या वा रा में हो जाता है, तो उनमें कौन सी संधि होगी? देखिए कितना बढ़िया ये प्रश्न पूछा गया है, और अब ये प्रश्न वही लोग सही कर पाएंगे जिन्होंने संधि को बहुत ही डीपली और अच्छे से पढ़ रखा है। इसीलिए कहती हूँ कि एक बार आप मेरा संधि से संबंधित वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें एक एक चीज़, एक एक वर्ड को बताया गया कि कैसे इनको जो है मिलाएंगे, कैसे इनमें विकार उत्पन्न होगा, और कैसे इनके मिलने से किन किन शब्दों की उत्पत्ति होगी, कौन कौन से नए नए वर्ण बनेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। और इसके साथ साथ मैंने वहाँ पर ट्रिक का भी जिक्र किया है, ट्रिक का भी जिक्र भरपूर किया है कि किस प्रकार आप अगर सब कुछ भूल जाएं तो भी आप संधि पहचान लेंगे। और मैंने उसी ट्रिक में आपको बताया भी था कि या रा ला वा बराबर यड़ संधि, या रा रा या और या रा वा बराबर यड़ संधि, तो अंतस्थ आ जाए यड़ संधि। तो ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ये क्रमशः या में, वा में और रा में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यड़ संधि। अब जिन लोगों ने भी इन नियमों को पढ़ रखा है वे ये प्रश्न देखते ही सही कर ले जाएंगे। और ये प्रश्न देखिए आपका यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कितना बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि होगी? मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है यड़ संधि, या डी है दीर्घ संधि। यदि आप विच्छेद कर ले जाएंगे तो आप संधि भी पकड़ ले जाएंगे। तो पहले तो हम इसका विच्छेद करेंगे और विच्छेद हो जाएगा मनः धन विज्ञान, मनः धन विज्ञान, और जो ये विसर्ग हैं आपकी ओ में बदल जाएंगी, हो जाएगा मनोविज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनोविज्ञान शब्द में कौन सी संधि होगी? मनोविज्ञान शब्द में आपके विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहले तो बताएंगे कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी, तो विच्छेद देख लेते हैं। इति धन आदि, इत्य धन आदि, इति धन आदि, या इत्य धन आदि। तो इत्यादि शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा इत धन आदि बराबर इत्यादि, इत धन आदि बराबर इत्यादि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इति धन आदि बराबर इत्यादि। और संधि यदि पूछ ली जाए कौन सी होगी तो यड़ संधि होगी। पहचान बीच का अक्षर आधा है यानी आधा ता है, तो क्या हो गई? यड़ संधि हो गई। तो आज के हमारे जो ये 30 क्वेश्चन हैं वे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेशन जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो के लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड देन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।